जी, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने ओहदे की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक नए आर्मी चीफ के हवाले की है और 17वें आर्मी चीफ है जिनके पास पाकिस्तान की बर्री फौज की कमान आई है। और पाकिस्तान की फौज के लिए जाहिर है कि बड़े एजाज की बात है और उनके लिए भी ये बड़े एजाज की बात है कि उन्होंने पाक फौज की कमान संभाली और अगले 3 साल तक वो पाक फौज के सरबराह रहेंगे। बिल्कुल जी, अब से थोड़ी देर पहले जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री ने पाक फौज की कमांड की स्टिक सपोर्ट की जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को। और आपको बताते चले कि अब जैसे अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाली है। इनको एजाजी शमशीर हासिल करने का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। साथ में ये वो वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो कि MI और DG और ISI के भी सरबराह रह चुके हैं। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ अभी इससे पहले इस ओहदे पर जाने से पहले क्वार्टर मास्टर जनरल की पोस्ट उनके पास थी। उससे पहले वो कोर कमांडर गुजरांवाला रह चुके हैं। उससे पहले वो DG ISI रहे। फिर उससे पहले एज ए मेजर जनरल वो DG MI रहे थे। तो बड़ा उनका एक तवील एक्सपीरियंस है और उसके बाद वो यहाँ तक इस ओहदे तक पहुंचे हैं। हिलाले इम्तियाज मिलिट्री के वो हामिल हैं और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है जिसने 1971 की जंग में 2 निशाने हैदर भी हासिल किए थे। बिल्कुल जी, और जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ और कुरान के हाफिज भी हैं। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से ट्रेनिंग कोर्स में तरबियत मुकम्मल की। जनरल आसिम मुनीर को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया और ये मुनफरिद एजाज है जो किसी भी आर्मी चीफ को मिला हो। जनरल आसिम मुनीर ने 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल की। जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब में दिफाई असासी भी रह चुके हैं और 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मुतयन हुए हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर भी रहे और साथ में अक्टूबर 2018 में DG ISI तैनात थे। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर भी ये तैनात हुए। 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जनरल आसिम मुनीर फिजी स्कूल जापान और आर्म फोर्सेस कॉलेज कोलमपुर से फारूक तहसील हैं। जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी मास्टर की डिग्री हासिल की। जनरल आसिम मुनीर को खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, तमगा दिफा और तमगा जमहूरियत से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर को कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा इंस्ट्रक्टर मेडल से भी नवाजा जा चुका है। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि सुबकदोश हो चुके हैं, उन्होंने अपने आखिरी खिताब में कहा कि पाक फौज के अफसरान और जवानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जहां मैंने उनसे उनका पसीना मांगा उन्होंने अपना लहू दिया। पाकिस्तानी फौज ने महदूद वसाइल के बावजूद दहशतगर्दी और बैरूनी खतरात से पाकिस्तान को महफूज रखा। फिर फैटफ का मामला जाहिर है कि उसके अंदर पाक फौज का भी बड़ा कलीदी किरदार रहा था उससे निकलने में, ग्रे लिस्ट से निकलने में। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी फौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मजीद तरक्की करेगी और नए आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और कहा कि फौज से वैसे तो मैं रिटायर हो रहा हूं लेकिन 44 साल के सफर के बाद लेकिन मेरा रूहानी ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल जी, अपने इस अलविदाई खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मेरा पाक फौज के साथ रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। खुशी है कि कमान काबिल अफसर के हवाले करके रिटायर हो रहा हूं। साथ में उनका ये भी कहना था कि नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम के लिए दुआगो हूं। जब भी फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो मेरी दुआएं पाक फौज के साथ रहेंगी। साथ में उनका ये भी कहना था कि पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क की मजीद खिदमत करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के साथ अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बिल्कुल जी, और अब यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज की कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर के पास आ चुकी है। सीनियर मोस्ट जनरल थे और 24 तारीख को वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से उनकी तैनाती के हवाले से ये बात की गई, ऐलान किया गया और उसके बाद जो उससे पहले जो भी खदशात, जो भी र्यूमर्स, जो भी सारी चीजें थी वो दम तोड़ गई। और आपको पता है नवंबर के हवाले से काफी सारी सियासतदान मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस कर रहे थे, स्पेकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ। और जाहिर है कि अनसर्टिनिटी जब आती है तो फिर काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो अनसर्टिनिटी इस अहम तरीन तैनाती के हवाले से वो दम तोड़ गई। और अब ये है कि एक मजबूत सरबराह की कमान में पाक
फौज मजीद भी कामयाबियां समेटेगी। और इससे पहले भी साथी हमने देखा कि बहुत सारे मुल्की मामलात ऐसे होते हैं जिस पर हमारी सियासी पार्टी किसी एक पेज पर मौजूद नहीं होती, लेकिन एक ऐसी अहम तैनाती थी जिसमें हमने ये भी देखा कि हमारी जो तमाम तर सियासी पार्टीज थी वो एक ही पेज पर मौजूद थी। गो कि मुशावरत का अमल होता है, जिससे हमने देखा भी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वो जमान पार पे गए। इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा हैं, उनकी मिजाज पुरसी के लिए बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, फिर वहाँ पे भी जाके स्पेसिफिकली इस हवाले से बात की गई। और लेकिन अगर देखा जाए तो ऑन द लार्ज स्केल तमाम तर जो पार्टीज थी वो इस हवाले से एक पेज पे थी।